हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी लंबा समय के बाद हम बोर्ड पर आए हैं आप सब लोगों के सामने। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था जिसके वजह से नहीं आ पा रहे थे। तो आइए इस श्रृंखला में आज हम नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023। तो 2023 में जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है, मैं उसी क्वेश्चन से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे कि आपका दोस्त का भी रिजल्ट अच्छा हो। तो आइए देखिए हम इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। एक्सरसाइज से देख लीजिए। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर ये पहला है जो कि हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग बुक से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ऐसे हम यहाँ पे रीड कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित करते हैं। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए पौधों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, तो लिखते हैं पौधों की संख्या। तो यहाँ पे पौधों की संख्या दे दिया, नंबर ऑफ ट्रीज दे प्लांट दे दिया। अब घरों की संख्या हम लिखते हैं घरों की संख्या हमने दे दी। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है पौधों की संख्या में 0 से लेकर के 2 ऐसे पौधे हैं जिनमें घरों की संख्या कितना है, 1 है। ठीक है। उसके बाद 2 से 4 पौधे हैं जिसमें घरों की संख्या कितना है, 2 है। उसके बाद 4 से 6 पौधे लगे हुए हैं जिसमें पौधों की घरों की संख्या 1 है। उसके बाद आगे 6 से लेकर के 8 पौधे हैं जिसमें घरों की संख्या कितना है, 5 है। उसके बाद 8 से लेकर के 10 पौधा है जिसमें घरों की संख्या कितना है, 6 है। उसके बाद 10 से लेकर के 12 को पौधा लगा हुआ है जिसमें घरों की संख्या 2 है। उसके बाद 12 से लेकर के 14 पौधों की संख्या है जिसमें घरों की संख्या कितना है, 3 है। इसका मतलब यह हुआ कि 0 से लेकर 2 पौधा वाले 1 घर है, 2 से 4 पौधे वाले 2 घर है, और 4 से 6 पौधे वाले 1 घर है, 6 से 8 पौधे वाले कितने हैं, 5 हैं। उसी तरह से 8 से 10 में 6, 10 से 12 में 2 और 12 से 14 में टोटल 3 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए 3 तरीके का यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। उसमें से जो पहला तरीका है वह है प्रत्यक्ष विधि। तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है ना, चूंकि इसके बीच का डिफरेंस सेम है। इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, इसको बारंबारता बोलते हैं, इसको f से आप फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं सूचित कर सकते हैं। उसके बाद हमको निकालना होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को एक साइड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका देखिए, आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। एक तो है कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 को 0 को 2 को 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर इसको भी आप वही कर सकते हैं। 2 और 4 कितना, 6 में 2 से भाग कीजिएगा 3, नहीं तो इसका आधा कर दीजिए और इसका आधा कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा 1 और 2 3, ऐसे भी आप कर सकते हैं। या दोनों को जोड़ करके भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए हम इससे भी आसान तरीका, इसके बीच का डिफरेंस कितना का है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, जोड़ते चलिए। तो 3 हो गया, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 9 9 2 11 11 2 13, ठीक है। शायद समझ गए होंगे, 7 6 13। अब देखिए जब हम xi निकाल दिए तो अब हमको निकालना है fi और xi, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और उसके जो वर्ग चिन्ह है उसके मल्टीपल को हम लिखते हैं। तो आप इसको इसके साथ गुना कर दीजिए और तब लिख दीजिए। 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 आएगा,
फिर 2 में 3 से गुणा कीजिएगा 6 आएगा, 5 में 1 से गुणा कीजिएगा 5 आएगा, 7 बचे 35 आएगा, और 9 छठ 54 आ जाएगा। उसके बाद 11 गुना 22 आ जाएगा, और 13 तिहाई 39 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, सिग्मा A5 निकालना है। देखिए सिग्मा ग्रीक शब्द है, लेटर है, इसका मतलब होता है सम, टोटल। तो आप इस सब को जोड़िएगा, तो पहले ही क्वेश्चन में दिया था कि कितने घरों की संख्या है, 20 घरों की संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, इस सब को जोड़िएगा तो 20 आ जाएगा। जोड़ लीजिए, 5 9 11 5 16 17 3 20। अब हमको क्या करना है, सिग्मा A5 एक साइड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस सब को एक साथ जोड़ना है। जोड़ने के बाद आप देख लो, हम जोड़ के बता देते हैं। 7 5 12 5 17 4 21 2 23 23 को, और 7 30 और 2 32 के 2 आसिया, यानी कैरी कितना है 3, इसको जोड़िए 3 2 5 5 10 3 13 और 3 16, 162 आ गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, माध्य निकालना है ना। तो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि से, यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष विधि का यूज करने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य को आप x डैश से सूचित करते हैं, सिग्मा A5 x i बाय सिग्मा A5, ठीक है। अब देखिए टोटल सिग्मा A5 x i कितना आया है, 162 आया है, 162, और इसका वैल्यू कितना आया है, 20 आया है। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 10 मरते, इसको 81 मरते, 81/10, 0 से तो भाग करना 10 से आसान है, 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, इतना आ जाएगा आपका मान। तो अब क्वेश्चन क्या था कि प्रति घरों की संख्या ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल में, इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन का अगले वीडियो में मैं इसका एक होता है पग विचलन विधि और एक होता है कल्पित माध्य विधि, तो उससे भी हम सब लोगों को बताऊंगा। पहले हम प्रत्यक्ष विधि से एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।